हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में इक्वेशन बैलेंसिंग सीखेंगे कि इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन में जो बैलेंसिंग होती है वो बैलेंसिंग हम करते हैं तीन तरीके से हम करते हैं। पहले तो हम करते हैं कि भाई आयन मेथड से, आयन मेथड जिसमें आपका आता है एसिडिक मीडियम, मीडियम, बेसिक मीडियम, मीडियम में किस तरीके से बैलेंस करेंगे। और सेकंड जो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर से, ऑक्सीडेशन नंबर से हम करते हैं बैलेंसिंग। तो आज एक एक करके हम सीखेंगे कि किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है एक रेडॉक्स रिएक्शन को के इक्वेशन को। तो सबसे पहले हमें ये समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो। क्या हो? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ हो। एक साथ अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, इससे रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में जो हमारे पास स्केलेटन केमिकल इक्वेशन उसको बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस करने से पहले हम ये सीखेंगे भाई ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि रिएक्शन के अंदर कोई सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, और इसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। दूसरा क्या है इसी में ऑक्सीडेशन में कि अगर वहां पे ऑक्सीजन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, अगर ऑफ ऑक्सीजन, तब भी हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीसरे केस में हम देख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है इसमें। अब देखते हैं भाई रिडक्शन क्या है। रिडक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस केस में जस्ट इसका उल्टा होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें कि वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके साथ साथ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो इस केस में हम ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। या उसी तरीके से अगर हम देखें कि अगर रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का तो एडिशन भी होगा इसमें, किसका एडिशन होगा? किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है। या हम देख सकते हैं गेन ऑफ, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है तो रिमूवल होगा किसका? रिमूवल होगा आपका ऑक्सीजन का। तो इस केस को, इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन।
तो रेडॉक्स रिएक्शन में हमें बेसिकली ये समझना है कि भाई हमें किसी रिएक्शन के अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगाएं। तो चलिए इसको पता लगाते हैं। इसको पता लगाने के लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो आप कुछ बेसिक बातें हैं उसको आप ध्यान में रखें कि ग्राउंड स्टेट पे सारे एलिमेंट का ऑल एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस हैव जीरो ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ग्राउंड स्टेट पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जीरो होता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं O2 H2 Cl2 Na, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो होगा। दूसरा केस देखते हैं कंपाउंड के अंदर। कंपाउंड में अगर कोई कंपाउंड है तो उसका भी ग्राउंड स्टेट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। लेकिन अगर किसी एलिमेंट के ऊपर या सब्सटेंस के ऊपर कोई चार्ज है, Mg2+, चार्ज अगर है, तो चार्ज के केस में क्या होगा? चार्ज के केस में जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे कि मैग्नीशियम में इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 होगा। उसी तरीके से Na+, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। Cl-, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। कुछ स्पेशल केसेस है, जैसे स्पेशल केस फेरो ऑक्साइड में ऑक्सीजन हैज -1 इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सुपर ऑक्साइड में O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -12। क्या होता है? -12 होता है। तो आप ध्यान रखें कि स्पेशल केसेस में पेरो ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -12 होता है। अब हम देखेंगे इसी केस में कि ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते कैसे। तो 2-3 एग्जाम्पल लेकर के हम सीख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे। जैसे हमारे पास है NaH2PO4, ये हमारे पास है। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हमारा निकालना है किसका? P का निकालना है। तो देखो P का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको X मान लेंगे। अच्छा, ये एक कंपाउंड है तो इसका टोटल मतलब कि ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1 × 2, ये हाइड्रोजन का हो जाएगा। सोडियम का क्या हो जाएगा? प्लस लगाएंगे, सोडियम का +1 होगा, इसका X होगा। और हम जानते हैं कि O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है नॉर्मल केस में? तो इसका होता है आपका मतलब कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन है,
अगर पेरो ऑक्साइड नहीं है और सुपर ऑक्साइड नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये +1 +2 +x -8 = 0। तो इधर हो गया 3 प्लस का 3 +x -8 = 0, तो x -5 हो जाएगा। x -5 = 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 + 5, x = 5 हो जाएगा। तो x का क्या हुआ +5, तो यहाँ पे x हमने +5 यहाँ पे लिखा हमने, ये +5 हो गया। अब देखो सेकंड केस देखते हैं, K2MnO4, K2MnO4, इसमें मैग्नीशियम का निकालना है, मैंगनीज का निकालना है। तो देखो K का क्या होता है -1 × 2 प्लस इसका होता है आपका x माना हमने प्लस ओवरऑल इसका 0 होगा प्लस 4 - 2 × 4, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0, इसका ओवरऑल क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा -2 पोटेशियम का +1 होता है +1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस x -8 = 0, तो x -6 हो गया = 0, x = +6, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का 6 हो जाएगा, मैग्नीज का क्या हो जाएगा 6। अब चलिए हम बैलेंस करते हैं, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं किसी इक्वेशन को लेकर के। तो हमारे पास एक इक्वेशन है MnO, इस पे चार्ज है, प्लस SO2 गैसियस स्टेट में, Mn2 प्लस एक्वस प्लस HSO4 माइनस एक्वस, इसको हमें एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, मीडियम। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना क्या है, सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर चलिए अब निकाल लेते हैं इसका MnO4 माइनस। अब यहाँ पे Mn का हमें निकालना है, Mn का, तो अब देखिए ओवरऑल चार्ज इसका कितना होगा इस कंपाउंड का, तो इसका जो चार्ज होता है वही होता है, तो इसका -1 हो जाएगा इक्वल टू ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर हम देखें तो -1 के बराबर है। तो Mn को x माना हमने, और यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होता है × 4 = -1, तो x -8 = -1, तो x = -1 + 8, x = 7, तो यहाँ पे +7 हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें सल्फर का निकाल लेते हैं, सल्फर का निकाल लेते हैं, तो सल्फर का कितना हो जाएगा x प्लस -2 × 2 = 0, देखो कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो ये 0 के बराबर, तो x -4 = 0, x = +4, तो यहाँ पे +4 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसका क्या हो जाएगा, इसका +2 ही रहेगा क्योंकि ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज है। यहाँ पे देखते हैं, इसमें निकालते हैं S का, तो चलिए हाइड्रोजन का +1 प्लस x प्लस ये आपका हो जाएगा -2 × 4 = -1। अब इस केस में +1 प्लस x -8 = -1, तो 1 यहाँ पे चला जाएगा, तो x -7 = -1, तो x
इक्वल टू -1 प्लस 7, तो x इक्वल टू प्लस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पे +7 था, +7 से +2 पे जा रहा है, +7 टू +2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन ऐड, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इसमें। तो इसका मतलब यह है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। और इस केस में क्या हो रहा है? +4 से +6 जा रहा है। यहां पे इसका मतलब क्या है कि रिमूव हो रहा है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। और ये वाला पार्ट जो है ये आपका क्या है? रिडक्शन है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब इन दोनों को हाफ पार्ट में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम अलग अलग पार्ट में लिख लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह चाहिए मुझे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका SO2 और यहाँ से HSO4-। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे दो पार्ट कर लेते हैं। यहाँ MnO4-, इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, Mn2+। तो हमने दो पार्ट में बांट लिया इस रिएक्शन को, 2 हाफ में। इसको ऑक्सीडेशन हाफ बोलेंगे और इसको रिडक्शन हाफ बोलेंगे। यहाँ पे मैंने, चलिए इसका लिख देते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या था? +6 था। यहाँ पे क्या था? +7। और यहाँ पे हमारा आया था +2। अब इसके बाद हमें करना क्या है? हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में हम वाटर को ऐड करते हैं, उतना ही वाटर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें SO2 और यहाँ पे HSO4-, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ज़्यादा है। इस 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 मोल वाटर को ऐड कर देंगे, 2H2O ऐड कर देंगे। उसी तरीके से इधर देखते हैं, Mn4O4-, और इस केस में यहाँ पे अगर देखें तो Mn2+ है। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया 4H2O। अब थर्ड केस में क्या देखेंगे कि हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अब बैलेंस करना होगा। इधर हाइड्रोजन क्या है? 1 है। इधर हाइड्रोजन क्या है? 4 है। इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 4 है। तो अब इस केस में 2H2O HSO4-, तो इधर हाइड्रोजन 3 कम है। तो इसमें, इस केस में हम 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर देंगे। कितना हाइड्रोजन ऐड करेंगे? 3 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। उसी तरीके से इधर देखते हैं, तो इधर MnO4-, Mn2+, यहाँ हाइड्रोजन 8 है, तो यहाँ पे +8H+ को ऐड कर देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साइड का बैलेंस हो गया। अब हम चार्ज को, ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करेंगे।
तो चार्ज हम देखते हैं, इधर चार्ज क्या है, तो चार्ज है इधर 0, इधर चार्ज क्या है, तो ओवरऑल चार्ज कितना है, प्लस का 3, प्लस का 3, प्लस का 3 ये और माइनस का 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, +2, यानी कि यहाँ पे चार्ज कितना है, 2 प्लस। देखो 3 में से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस, यानी कि 2 प्लस चार्ज है। तो अब इस केस में चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इधर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, +2e। अब इस केस में देखो इधर प्लस का 8 है, +8 माइनस प्लस करो माइनस का 1, और इधर क्या है, प्लस का 2 है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस का 7 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 2। अब ओवरऑल चार्ज अगर हम देखें तो यहाँ पे चार्ज हमें क्या करना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इधर अगर मैं -7 + 5 ऐड कर दूँ, +5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ, ऐड कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, -2, क्या होगा, -2 और ये +2, यानी कि दोनों साइड में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देते, 2 नहीं सॉरी, ये -2 और +2 ये कैंसिल, तो हमें कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन इस साइड में ऐड कर देना होगा। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड को बैलेंस करेंगे। तो इस वाले पार्ट को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले पार्ट को, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 SO2 + 10H2O 5 HSO4 माइनस प्लस 15H प्लस 10E। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10E, 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 2Mn 2 प्लस 8H2O। तो इस तरीके से ये हमारा ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। अब इक्वेशन को जिस तरीके से हमने तोड़ा था 2 पार्ट में, उसी तरीके से जोड़ देंगे। तो ये अब जब ऐड करते हैं, इससे पहले हम देखें यहाँ पे कि 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल कर दिया हमने, ये कैंसिल कर दिया। अब देखो, अब हम लिख लेते हैं 2Mn O4 माइनस प्लस 16H प्लस 5SO2 प्लस 10H2O, एरो लगाओ। उसके बाद से हम फिर से लिखते हैं Mn 2Mn 2 प्लस 8H2O प्लस 5HSO4 माइनस प्लस 15H प्लस। अब इधर देखिए, इधर 10 वाटर है, इधर 8 है, अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा, प्लस 5SO2 हो जाएगा, प्लस इधर 16 है और इधर 15 है, तो अगर हम माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा H प्लस 2Mn O4 माइनस, एरो का साइन, 2Mn 2 प्लस 5
HSO4 माइनस। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम अब फिनिश करने जा रहे हैं, ठीक से लिखने जा रहे हैं। 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस 2H2O प्लस H प्लस 2Mn 2 प्लस 5HSO4 माइनस। अब चेक कर ले कि क्या बैलेंस हो चुका है ये। तो बैलेंस होने के लिए जरा ध्यान से देखें, इधर 2Mn है तो इधर भी 2Mn है, करेक्ट, ये हमारा बैलेंस है। यहाँ पे 5S कितना है 5, इससे पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो 8 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 2 चौके 8 प्लस 10 प्लस 2 यानी कि 20 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए आप, ऑक्सीजन क्या है 5 चौके 20 ऑक्सीजन, यहाँ भी बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब जरा ध्यान दें, ऑक्सीजन के बाद हमारे पास आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इधर 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हुआ, और प्लस 1 कर देंगे तो ये हो गया आपका, और यहाँ पे 5 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 और प्लस 1, 5 हाइड्रोजन यहाँ पे और 5 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस है। सल्फर देखते हैं, 5 सल्फर और 5 सल्फर। तो इस तरीके से हमने बैलेंस कर दिया एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम का इंडिकेटर ये है कि यहाँ पे H प्लस आ रहा है, जो शो कर रहा है कि ये बैलेंस किस में है, एसिडिक मीडियम में। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें।